ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है, झगमग छटा निराली पग पग पर चढ़ रही है। दोस्तों, यह पंक्ति भारत के एक कवि ने भारत की खूबसूरती को दर्शाते हुए कहा था। हमारे देश में कई अनसुनी और रहस्यमय घटना घट चुकी है, जिसमें से हम आज आपको एक 16वीं सदी की एक ऐसी ही मंदिर के बारे में बात करेंगे जिसका रहस्य बड़ी से बड़े विद्वान भी नहीं सुलझा पाए हैं। इस मंदिर का निर्माण 16वीं सदी में हुआ था। इस मंदिर का नाम श्री पद्मानुभाव स्वामी टेम्पल है। यह मंदिर तिरुवनंतपुरम में है, जो कि केरला की राजधानी है। वहाँ के लोगों को ऐसा लगता था कि इस मंदिर में खूब सारा सोना पड़ा है। मंदिर में 6 चेंबर मौजूद है और हर एक चेंबर के विशाल दरवाजे हैं और हर एक दरवाजे के पीछे छुपी एक रहस्यमय कहानी। इस दरवाजे को और भी खौफनाक बनाती है उसकी डिजाइन। इसमें कई सारे विशाल सांप मौजूद हैं। लोगों का मानना था 1908 में इस मंदिर के दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई, लेकिन वो दरवाजे खोलने में असफल हुए। असफलता का कारण ये था कि जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, उनके सामने एक सांपों का झुंड आ गया, जिसके कारण वो कोई भी दरवाजा नहीं खोल पाए। 1931 में दरवाजे फिर से खोलने की कोशिश की गई, पर उस समय कोई भी सांपों का झुंड नहीं आया। ये घटना आज भी एक रहस्यमय सवाल रह गया है कि दूसरी बार सांपों का झुंड क्यों नहीं आया। और फिर पहला दरवाजा खोला गया, उसमें से निकला कई सारा सोना, लेकिन लोगों का मानना था जो अंदर से निकलता है वो दिव्य माना जाता है और वो लोगों के हाथ नहीं लगना चाहिए। इसके बाद सरकार की नजर इस मंदिर पे पड़ी और 2011 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सरकार द्वारा इस मंदिर के दरवाजे खोले गए। फोर्ब्स के रिपोर्ट के हिसाब से वहाँ पे हीरा, मोती, सोना और कई पुरानी मूर्तियां मिली, जिसकी वैल्यू आज $1 ट्रिलियन है और वो इंडियन रुपीस में आज 70 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। छठा चेंबर अभी तक नहीं खुला। इसका कारण है कि वहाँ पे उसमें कीहोल नहीं है और वहाँ के लोग छठा चेंबर खोलने नहीं देते। जितना यह मंदिर अपने रहस्य के लिए जाना जाता है, उससे कई ज्यादा अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये मंदिर की एक तरफ विशाल पर्वतें हैं और इसकी दूसरी तरफ समुद्र तट है, जो इसकी सुंदरता को दर्शाते हैं। इस मंदिर के आर्किटेक्ट डिजाइन केरला और द्रविड़ जैसी अनोखी शैली से बनाई गई है। इस मंदिर के पास ही एक सुंदर सा लेक है। भारत टूरिज्म के मामले में एक बेहतरीन देश है। यहाँ पे ताजमहल के अलावा कितनी ऐसी अच्छी जगह है जो देखने लायक है, जैसे कश्मीर, मनाली, लद्दाख। क्या आपको पता है दोस्तों, कश्मीर को हेवन ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। एशिया की सबसे क्लीनेस्ट रिवर अमनगोड रिवर आज इंडिया में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और स्टैच्यू ऑफ जटायु को देखने का मजा ही कुछ अलग है। दोस्तों, क्या आपको पता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टैच्यू है जो अब इंडिया में है। गुजरात के रण ऑफ कच्छ की खूबसूरती का तो कोई जवाब ही नहीं है दोस्तों। लक्षद्वीप और अंडमान आइलैंड की तो बात ही कुछ अलग है। भरूरा केव्स, जो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट केव है, उसकी लाइटिंग जरा ध्यान से देखना, कितनी खूबसूरत है। कितने ही बेहतरीन झरने हैं जिसे देखकर आपका मन खुश हो जाएगा, जैसे कुंचिकल फॉल्स और जॉग फॉल्स, जिम कॉर्बेट और गिर फॉरेस्ट जैसे कई नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो देखने लायक है। दोस्तों, एक पौधा तभी उग सकता है जब उसकी जड़ें मजबूत हो। जब हम हमारे देश को नहीं पहचानते, हमारी मिट्टी को नहीं जानते, तो दूसरे देशों में जाकर उनके पहाड़ों, झरनों को देखकर क्या मूर्खामी नहीं करते? हम दूसरे वतनों में जाकर हमारी खूबसूरत वतन में ना आकर बड़ी गलती कर बैठते हैं। दोस्तों, एक अच्छी घूमने की जगह क्या होती है? एक अच्छी घूमने की जगह वो होती है जहाँ पर कुदरत की खूबसूरती हो, जहाँ जाकर हमारा मन अपनी बिजी लाइफ से अलग होकर शांत हो जाए। फॉरेन टूर्स में जाने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? शो ऑफ। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? दोस्तों, इस चीज को बुरी तरीके से मत लेना, पर यही सच्चाई है। फोटो खींच के सोशल मीडिया में पोस्ट करना और फिर लाइक्स के पीछे दौड़ना और लाइक्स मिलते ही खुश हो जाना, बस इतना ही। पीएम मोदी ने अपने एक स्पीच में क्या कहा था, वो सुनिए। भारत का सामर्थ्य उजागर करने के लिए मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपसे एक छोटी सी मांग कर रहा हूं। क्या आप तय कर सकते हैं कि 2022 आजादी के 75 साल के पहले हम कम से कम अपने परिवार के साथ
भारत के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे। वहां कठिनाइयां होगी तो भी जाएंगे। आप जहां जाकर के आएंगे वहां नई दुनिया खड़ी कर करके आएंगे, बीज रोपित करके आ जाएंगे और जीवन में आपको भी संतोष मिलेगा। और हिंदुस्तान के लोग जाना शुरू करें तो दुनिया के लोग भी आना शुरू करेंगे। Thank you so much. Like, share and subscribe to motivate us to make such other videos. Thank you.